तो फिर से दोस्तों नए वीडियो और नए इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि आप देख सकते हैं हमारे पास बजाज की पल्सर 180। और इस बाइक में रीज़न प्रॉब्लम क्या है, इसकी जो प्रॉब्लम है स्पार्क प्लग में यानी कि करंट नहीं आ रहा है। और ये तो सभी जानते हैं कि स्पार्क प्लग में अगर करंट नहीं आता है तो हमारी बाइक यानी कि स्टार्ट नहीं होगी। तो फाइनली अगर बजाज की पल्सर 180 बाइक में स्पार्क प्लग में करंट नहीं आता है तो उसे हमें कैसे चेक करना है, ये चीज़ हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये हमारा वीडियो बनाने का ख़ास जो मकसद होता है ये उस भाई के लिए होता है जो नए नए वर्कशॉप डालते हैं, या तो जो सीखने वाले भाई होते हैं उनके लिए। वो क्या होता है कि जब हम न्यू वर्कशॉप डालते हैं और हमें इसके बारे में अगर पता नहीं होता है तो हम कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं। और पता नहीं हम क्या क्या पार्ट्स बदलते हैं और उसके बाद भी हमें समझ नहीं आता है कि हमें इसमें कौन सी पार्ट्स ख़राब है और किसे चेंज करने के बाद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इसमें जो हमें ये चीज़ देखना है कि सीडीआई भी चेक करेंगे और आपको ये चीज़ जानकारी देंगे कि सीडीआई में इनपुट और आउटपुट हमें किस तरीके से चेक करना है। अगर आपने सीडीआई कोई भी बाइक की अगर आप सीडीआई की इनपुट वायर और आउटपुट वायर को पहचान जाएंगे और किस तरीके से वर्क करता है ये चीज़ आप जान लेंगे तो आप ये कन्फर्म है 100% कि कभी भी यानी कि इस बाइक में आप नहीं फंसेंगे। जैसे ही बाइक आया वैसे आप 5 मिनट में आप कस्टमर को बता देंगे कि इसमें इतना खर्चा है और इसकी ये प्रॉब्लम है, इस तरीके से। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, तुरंत हम स्टार्ट करते हैं और आपको हम ये चीज़ दिखाते हैं कैसे हमें चेक करना है। और इससे पहले कि चैनल पर नया है तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर ले और वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि हम अगर स्किप करते हैं तो हम छोटा छोटा जानकारी वो चीज़ हम हासिल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम ये चीज़ स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास ये सभी चीज़ चेक करने के लिए एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ता है। मल्टीमीटर ये बहुत काम का चीज़ होता है और ज़्यादा इसकी प्राइस भी नहीं है, 200-250 के करीब इसकी प्राइस है। और इसके ज़रिए से बाइक के अंदर सीडीआई, पिकअप कॉइल और कौन सा वायर कहाँ पे कट है ये सभी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर अभी हम साइड में रखते हैं और आपको ये मल्टीमीटर सिर्फ हम इसलिए रखे हैं कि यानी कि आपको प्रूफ के तौर पे हम आपको अच्छी तरीके से समझा सकें। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये चीज़ देखना होगा, इसकी जो इग्निशन है, ये इग्निशन यानी कि हमारा काम कैसे करता है। यहाँ पे एक बार अगर बैटरी देखेंगे आप, अगर आपकी बाइक में बैटरी पूरा फुल चार्ज है तो बैटरी के जो वायर होता है वो डायरेक्टली हमारा यहाँ से होते हुए, यहाँ से इस तरीके होते हुए यहाँ तक आता है और ये इग्निशन में जाता है। और जब हम यानी कि लॉक यहाँ पे इग्निशन को ऑन करेंगे तभी यहाँ से जो हमारी बाइक है वो स्टार्ट होता है, हर जगह लाइट जाती है और हर एक काम होता है। तो इसमें क्या है कि बैटरी से डायरेक्ट यानी कि इसकी जो फ्यूज होता है, फ्यूज बॉक्स से डायरेक्ट लाइट यहाँ पे आता है। ये इग्निशन की वायर है, थोड़ा नज़दीक करो। ये इग्निशन की वायर है, यहाँ से जैसे हम इग्निशन को ऑन करते हैं वो यानी कि इस वायर में करंट आता है। ये आप देखें मेट कलर का जो थोड़ा यानी कि इसमें ब्लू कलर का भी वायर है हल्का, और इधर कत्था कलर का। तो यहाँ जो वाइट कलर की वायर है इसमें बराबर लाइट रहता है। अगर हम ऑफ भी रखे हैं तो यहाँ पे लाइट रहेगी। मैं प्रूफ के तौर पे आपको दिखाता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है 1-2 मिनट, पर आप अगर ये वीडियो एक बार देखते हैं तो फिर आपको कभी भी यानी कि प्रॉब्लम और दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा दावा है। यहाँ पे आप हमने एक वायर लगाया और एक वायर हम यहाँ से टच कर रहे हैं। यहाँ देखो मल्टीमीटर में, यहाँ पे आप देखें बैटरी की जो पावर है वो 1188 इस तरीके से आ रहा है। अभी हमारा इग्निशन, इसको हम ऑफ़ कर देते हैं, ऑफ़ कर दिया और यहाँ पे फिर हम दिखाते हैं आपको। इधर हमने एक बॉडी अर्थ लिया और यहाँ पे देखें, ये देखें 1195, वहाँ देखें आप, अभी हमारी जो इग्निशन है वो बिल्कुल ऑफ़ है। अब यहाँ से हम ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद भी यानी कि इसमें लाइट रहेगी, पर ऑन करने के बाद ये चीज़ होगा कि इससे यानी कि हमारा कन्वर्ट होकर यहाँ पे इस वायर में जाता है, इस वायर में। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, इस वायर में भी, इस वायर में इस तरीके से यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव। यहाँ देखें मल्टीमीटर में उतना आ रहा है और वहाँ से जैसे हम इग्निशन को ऑफ़ करेंगे, ऑफ़ करें इग्निशन, वहाँ देखो देखो इग्निशन को हमने ऑफ़ कर दिया। अब यहाँ नीचे देखिए आप, यहाँ लाइट चली गई और जैसे हम ऑन करेंगे, ऑन करो, ऑन करते ही हमारी लाइट आ जाएगी। ये देखें आ गया। तो ये तो आपने कंफर्म समझ लिया कि इग्निशन हमारा किस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे बात ये आता है कि यहाँ से हमारा एक लाइन यानी कि इसमें आता है और ये जो लाइन है हमारी, ये वाली जो वायर देख रहे हैं आप, ये यानी कि हमारा हो गया यहाँ से होते हुए इंडिकेटर में जाएगा, हेडलाइट में जाएगा, हॉर्न के लिए जाएगा, बैक लाइट के लिए जाएगा, जितने भी रिले वगैरह होता है उन सभी चीज़ों में यानी कि यहाँ से इस वायर में जब हम इग्निशन को ऑन करते हैं करंट आ जाती है। अब यहाँ पे जो करंट आता है ये फाइनली हमारा कहाँ तक, हमारे जो वीडियो बनाने का मकसद है और समझाने का, ये सिर्फ स्टार्टिंग से रिलेटेड है
और कुछ भी नहीं, सिर्फ स्टार्टिंग। अगर करंट नहीं आता है तो आपको कैसे चेक करना है, एक एक जड़ यानी कि कहीं पे भी कोई भी सुराख छुपा हुआ है तो वो आप आसानी से निकाल लेंगे इस वीडियो में। तो इस वायर में आपको, ये जो वायर आप देख रहे हैं, इग्निशन को हमने ऑन किया, और अगर आपको यहाँ पे लगे कि इस वायर में करंट नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो आप समझे कि हमारा इग्निशन ख़राब है। तो फिर आपको इग्निशन लॉक को चेंज करना है, या तो इसे डायरेक्ट भी करके देख लेना है। अब यहाँ से यही जो वायर है हमारा, ये वायर डायरेक्टली हमारे यहाँ तक आता है, यहाँ देखो, यहाँ तक आता है। अब यहाँ आने के बाद यहाँ से जैसे हम यानी कि इग्निशन को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद ये डायरेक्टली हमारा जो लाइन है यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाता है इस तरफ। अब यहाँ पे हमें रिले को चेक करना है, और रिले कैसे चेक करना है, और रिले में हमें ये चीज़ देखना होता है, जो भी रिले होता है अगर मान के चलिए हॉर्न का भी है तो उसमें दो जगह से यानी कि पावर आता है। तो एक तो हमारा इसमें ये हो गया, जैसे हम इग्निशन को ऑन करते हैं वैसे ही यहाँ पे एक लाइट आता है। मैं वो चीज़ दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आपको मल्टीमीटर में तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जैसे हम यानी कि इग्निशन को ऑन करते हैं तो यह डायरेक्ट यहाँ पे लाइट आता है हमारा इस वायर में। यह देखो, यहाँ पे हमने एक वायर में लगाया, और इधर देखो मल्टीमीटर में, यहाँ देखो 12 वोल्ट यहाँ पे पूरा यानी कि आ रहा है, 12 से यानी कि कम आ रहा है। और अभी हमने यहाँ पे देखे, आप किल जो स्विच होता है यहाँ पे, यहाँ देखो ये स्विच अभी हमारा ऑफ है, और जैसे यहाँ से हम ऑन करेंगे इधर, और ऑन करते ही ये वाला स्विच में लाइन आ जाएगा यहाँ पे इस वायर में। पहले इस वायर में आ रहा था, अभी इस वायर में आएगा, वहाँ देखा, ये देखा आ रहा है। तो यहाँ से यानी कि इसमें क्या कनेक्शन है कि जैसे इग्निशन को ऑन करते हैं तो वो यानी कि इस वायर में करंट आता है, और फिर किल स्विच को जो ऑन करते हैं वो इस वायर में आता है। यहाँ पे अब मान के चलिए अगर ये वाली वायर कहीं रास्ते में अगर कट गया है तो इसके ज़रिए से भी यहाँ पे यानी कि इनपुट नहीं आएगी। अगर इनपुट नहीं आएगा तो ये आउटपुट यानी कि बाहर नहीं देगा। तो इसमें यानी कि आपको रास्ते में भी वायर को चेक करना है, कहाँ पे ये कटा है या क्या हुआ है, वो चीज़ देखना है। और आपको ये चीज़ दिखाता हूँ, इसे डायरेक्ट कैसे करना है। डायरेक्ट करने के लिए आप कोई सा भी वायर ले सकते हैं, और एक वायर यहाँ पे और एक वायर यहाँ पे, इस तरीके से आप डायरेक्ट करते हैं। तो वहाँ से तो यहाँ तक कन्फर्म है कि इस तरीके से यानी कि हमें चेक करना है। अब ये बात आती है कि अभी हमें CDI में कैसे चेक करना है। तो यहाँ पे एक वायर ये देख सकते हैं आप, ये वाली, ये जो ब्राउन कलर का है और इस पर हल्का वाइट है, ये देखिए ये वाली। इस वायर में जो बीच वाला यहाँ का है, इस वायर में आपको आउटपुट यानी कि यहाँ से जैसे हम इग्निशन किल स्विच जो ऑन करते हैं वो इस वायर में यानी कि करंट आ जाता है। यहाँ से करंट आने के बाद ये वायर डायरेक्ट CDI में जाता है। अगर आप देखें कि CDI तक करंट नहीं पहुँच रहा है तो आपको इसे भी चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि ये अगर ख़राब हो जाती है तो हमारी बाइक में करंट आएगा ही नहीं। ऐसा आप CDI चेंज कर दीजिए, कुछ भी चेंज कर दीजिए, करंट नहीं आएगी। अगर आपको लगे कि ये चीज़ में प्रॉब्लम है और इस तरीके से आपको चेक करना है, तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं इस वायर और इस वायर में दोनों, यानी कि आप एक तार लेके आपस में दोनों को टच करें, आपकी ये डायरेक्ट हो जाएगी इस तरीके से। तो चलिए अब इस वायर में हमें यहाँ पे CDI में देखना है। अब यहाँ पे देखें आप, CDI में तो बहुत सारा वायर है, इसमें हमें ये चीज़ जानना होगा कौन सा वायर किन चीज़ों के लिए है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इस जो 4 तार है इसमें, इस सॉकेट में, इसके ऊपर बात करता हूँ। यहाँ पे एक ब्लैक में हल्का पीला आपको दिख रहा होगा, थोड़ा नज़दीक करो। ब्लैक में जो पीला वायर है ये यानी कि हमारी बॉडी अर्थ हो गई। बॉडी अर्थ को भी हमें चेक करना है मल्टीमीटर कंटेनर पे लाके। बॉडी अर्थ वो भी मैं दिखा दूंगा आपको किस तरीके से यानी कि चेक करना है। और फिर आपको यहाँ पे आप एक कलर का वायर देख रहे हैं जो कि ये यानी कि इनपुट इसमें आता है। बैटरी की जितनी पावर, जिस तरीके से हमने आपको रिले में दिखाया किस तरीके से चेक करना है, उसी तरीके से यहाँ पे आपको इसमें इनपुट चेक करना है। ये मेन वायर होता है, अगर इसमें करंट नहीं आया तो CDI आउटपुट नहीं देगा, आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। और दूसरा फिर तीसरा क्या है, यहाँ पे ये कलर की जो वायर है ये यानी कि हमारा यहाँ जो कार्बेटर के लिए जाता है, सेंसर के लिए, ये वाली वायर, ये अगर कट भी जाता है तो इससे कोई स्टार्टिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और एक वायर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली, जो कि वाइट में हल्का रेड पट्टी है, ये हमारा पिकअप कॉइल को होता है। ये वाला एक जगह रखो, नहीं आ रही लाता है, ये हमारी पिकअप कॉइल के लिए होता है ये वाला वायर। और यहाँ पे जो आप दो वायर देख रहे हैं, एक ब्लैक में हल्का रेड और एक पूरा ब्लैक, तो ये हमारी बोतल कॉइल के लिए जाता है। बीच में रखूँगा, ये बोतल कॉइल में जाता है और वहाँ से ST कॉइल में, और वहाँ से हमारी बाइक स्टार्ट होता है। तो चलिए अब हम यहाँ से खोलते हैं और आपको हम दिखाते हैं इसे चेक करके।
यहाँ पे हमने खोल दिया और मैं मल्टीमीटर के ज़रिए से दिखाता हूँ आपको। मैं सबसे पहले इसकी जो वोल्ट है वो चीज़ चेक करूँगा। तो वोल्ट चेक करने के लिए इस वायर में आपको वोल्ट चेक करना है, इस वाली वायर में। थोड़ा दूर करो, यहाँ से देखें। और एक हमें वहाँ बॉडी से अर्थ लगाना है, वहाँ देखो उसको। यहाँ से हमने बॉडी अर्थ लिया और यहाँ देखो मल्टीमीटर में, यहाँ पे देखें बैटरी की जो पावर है इतना, यानी कि जितना बैटरी में चार्ज है उतना यहाँ पे आना चाहिए। थोड़ा दूर, तो इतना चार्ज आना चाहिए। तो ये से हमने इनपुट इसका चेक किया। अब यहाँ पे हमें मल्टीमीटर को कंटेनर पे ला के यहाँ इस जगह, यहाँ पे इस जगह ला के फिर हमें इसकी जो बॉडी अर्थ है उसे चेक करना है। और इसमें जब बॉडी अर्थ चेक करेंगे तो यानी कि टू टू आवाज़ आना चाहिए इसकी। तो ये देखिए इसकी साउंड टू टू जैसा आ रहा है। तो इससे हमें साफ ये पता चलता है कि हमारी जो बॉडी अर्थ है ये बिल्कुल कंफर्म इसमें क्लियर आ रहा है। अब यहाँ पे हमें पिकअप कॉइल चेक करना है, ये वाली जो हमने बताया था वाइट में हल्का जो रेड है, इसमें पिकअप कॉइल आपको चेक करना है यहाँ से इस तरीके से। और वहाँ पे आप रेंज देख सकते हैं इसकी। पिकअप कॉइल की जो रेंज है वो यानी कि 200 से 20 इस तरीके से, यानी कि 200 से प्लस आना चाहिए इतना। अगर यहाँ पे इन 3 वायर में आपने करंट चेक कर लिया कि इस तरीके से हमारी करंट आना चाहिए, तो आपकी बाइक ये है कि 100% आप प्रॉब्लम को पकड़ लेंगे। यहाँ पे हमें क्या देखना है, एक तो बॉडी अर्थ देखना है, एक इसमें इनपुट इस वायर में देखना है। थोड़ा नज़दीक करो। इसमें आपको 12 वोल्ट चेक करना है बैटरी की जो पावर है। और ये हमारा कार्बेटर के लिए हो जाता है, सेंसर के लिए, और ये पिकअप कॉइल के लिए। अब यहाँ पे इनपुट इसमें चेक करना है, आउटपुट फिर आपको इसमें चेक करना है। चाहे तो आप इसकी जो CDI है यहाँ पे एक वायर इसमें इस तरीके से लगा के, और इसमें भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई भी वायर वगैरह लगा के। नहीं तो आप इसे यहाँ पे लगा के इसकी वायर, इस सॉकेट को खोल के यहाँ से लेके जो SD कॉइल होता है वहाँ तक जो वायर जाता है उसे आपको देख के चेक कर लेनी कि हमारी जो वायर है वो पूरा कंफर्म क्लियर है या नहीं है, कहीं से कटा चिटा तो नहीं है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आता है दोस्तों कि यहाँ तो हमने आपको ऊपर बताया, पर यहाँ पे मैग्नेट कॉइल में जो इसकी कॉइल होता है ये लाइटिंग कॉइल होता है। तो लाइटिंग कॉइल चेक करने के लिए यहाँ से आपको इस तरीके से चेक करना होगा। यहाँ पे आपको क्या देखना है, मैग्नेट कॉइल में ये जो दो आपको ब्लू कलर का वायर मिलेगा, इसमें दोनों में यानी कि आपस में एक वायर लेके इस तरीके से करना है। यहाँ पे यानी कि स्पार्क करना चाहिए, तो आप समझ जाएंगे कि हमारी जो लाइटिंग कॉइल है वो सही है। अगर वहाँ से स्पार्क नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से भी बाइक यानी कि स्टार्ट नहीं होगी, अगर आपकी बैटरी चार्ज नहीं है तो। फिर यहाँ पे जो वाइट में हल्का रेड है इसमें पिकअप कॉइल चेक करना है। पिकअप कॉइल का भी अगर वायर कहीं से भी कटा है तो उसके ज़रिए से भी हमारी बाइक में करंट नहीं आएगी। अब यहाँ पे दोस्तों मैं ये चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये जो हमारे पास बाइक है यानी कि चलते चलते अचानक ये यानी कि बंद हो गया, तो यानी कि स्टार्ट नहीं होने लगा। तो मैं करंट भी आपको दिखाता हूँ। ये हमारी जो CDI है ये पुराना वाला ही CDI है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ करंट। इसकी करंट ही यानी कि नहीं आ रहा है। सेल्फ लगाना, तो ये देखिए ज़रा सा भी यानी कि इसमें करंट नहीं आ रहा है। तो हमने आपको दिखाया किस तरीके से चेक करना है, और इस तरीके से चेक करने के बाद हमारी जो CDI की इनपुट वायर है वो तो बिल्कुल क्लियर है, पर इसमें जो रीज़न है वो CDI की ही प्रॉब्लम है। इसका जो CDI है वो यानी कि ख़राब हो चुका है। तो चलिए हम यहाँ से इसकी CDI को खोलते हैं और आपको हम दिखाते हैं इसके दूसरा CDI लगा के। तो यहाँ पे हमने CDI लेके आ गया है, और ये CDI यानी कि बिल्कुल जेन्युइन होता है। यहाँ पे देखिए आप, हर एक पार्ट नंबर, पल्सर, और यहाँ पे ये दोनों यानी कि बिल्कुल सेम है। इसे यहाँ पे लगाना है और इस सॉकेट को इस तरफ, यहाँ पे ये हो गया। और अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ इसकी जो करंट है वो। हाँ, बैटरी जो है यानी कि डाउन कर रहा है, थोड़ा चार्जिंग की प्रॉब्लम है। और आपने देखा एक बार यानी कि स्पार्क भी किया, ये देखो करंट बिल्कुल क्लियर आ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप चेक करते हैं बाइक के अंदर तो कभी भी यानी कि आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। तो चलिए
आज के वीडियो में बस इतनी ही जानकारी देना था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और आपने अगर कुछ नहीं समझा हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, और आगे किस तरीके से वीडियो चाहिए उसके लिए भी ज़रूर कमेंट करें। तो फाइनली कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आता है तो आपको इतना काम करना है, और इतना काम करने के बाद फाइनली हमारी जो बाइक है वो यानी कि कंप्लीट हो जाएगी। चाहे पल्सर की 150 बाइक हो या 180 या 220, इसमें इस मॉडल की जो बाइक होता है उसमें इस तरीके से बिल्कुल सेम होता है, और इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जो सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन घंटी को प्रेस करके वीडियो को लाइक करें।